Hello viewers, welcome back to our YouTube channel My Class. This is part 2 of our modals auxiliary verbs special use series. In our previous part, we have already discussed the specific usage of certain modals. Link of our previous video is available there in the description box. वीडियो को बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा गया है ताकि डिस्कशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। एक बार फिर से बता दें कि ये सीरीज मोडाल्स के स्पेशल यूज पर है, जहां हम मोडाल्स का यूज एक लेवल अप पर सीख और समझ रहे हैं, जिससे हमारी स्पीकिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रेसिव बन सके। सो लेट्स कंटिन्यू आवर मोडाल्स स्पेशल यूज सीरीज। सबसे पहला यूज हम देखेंगे आज मे और माइट का। इन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से भी हम पहले मे का यूज देख लेते हैं। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड टू से समथिंग इज पॉसिबल। कोई चीज पॉसिबल है उसको दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें हमने देखेंगे। पहला, इट मे रेन टुडे। सेकंड जो इसका यूज है वो है, इट इज यूज्ड टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू। और ये यूज कब करते हैं हम? जब हम कोई पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सम पॉइंट या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हम, उसमें अगर हमें किसी चीज को ट्रू दर्शाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं मे का। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही मे बी अ गुड फादर बट ही इज अ टेरिबल हस्बैंड। मतलब वो एक अच्छा पिता हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट है, उसमें एक पॉइंट बता रहे हैं और किसी चीज को हम ट्रू एडमिट कर रहे हैं कि कुछ चीज ट्रू हो सकती है, तब हम इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन। किसी को परमिशन देने के लिए जब हम पूछते हैं फॉर्मल वे में, और ये ध्यान रखें ये फॉर्मल वे में जब हम किसी से पूछते हैं परमिशन देने के लिए, तब मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। आई मे बी अलाउड टू विजिट माई होम टाउन। मुझे मेरे होम टाउन जाने की परमिशन दी जाए। सेकंड यूज देखते हैं, ये जनरली सभी जानते होंगे, मे आई कम इन। तो ये फॉर्मल वे में हम परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब हम यूज कर रहे हैं मे का। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू आस्क, कुछ पूछने के लिए, और ये ए पोलाइट वे ऑफ मेकिंग ए कमेंट और क्वेश्चन। पूछने का या कमेंट करने का ये एक पोलाइट वे है, तब हम मे का यूज करते हैं। कमेंट से याद आया, आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई आस्क व्हाई डिड यू टुक दैट डिसीजन। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने वह डिसीजन क्यों लिया, वह निर्णय क्यों लिया। तो यहां पर ये पोलाइट वे में कमेंट कर रहा है या पोलाइट वे में क्वेश्चन कर रहा है, तब हम मे का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेज
एंड होप्स, ये जनरल यूज मानिए आप, ये स्पेशल यूज तो नहीं है, ये सभी जानते हैं हम, लेकिन फिर भी लिख दिया हमने इसमें। कोई आप विश या होप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब हम मे का यूज करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, आपने सभी ने सुना होगा, मे सी रेस्ट इन पीस। RIP आपने सुना होगा, रिप, रेस्ट इन पीस। तो किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं मे शी रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड टू से व्हाट द पर्पज ऑफ समथिंग इज। किसी चीज का पर्पज बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा, देखते हैं। देयर इज अ नीड फॉर मोर, देयर इज नीड फॉर मोर रिसोर्सेज so that all the children may have a decent education। और अधिक संसाधनों की जरूरत है ताकि सभी बच्चों को जो है एक डिसेंट एजुकेशन मिल सके। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करनी है, ये जो यहाँ पर हैव है, ये मे हैव मत समझिए, ये हैव जो है ये यहाँ पे एक मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। हैज की, हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, उसका यूज है, और ये यहाँ पर पोजेशन को दर्शाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ताकि सभी बच्चों को डिसेंट एजुकेशन मिल सके, तो हैव मतलब उनके पोजेशन में एजुकेशन हो सके। तो यहाँ पे ये हैव जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये मे हैव के रूप में यूज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला मोडाल है माइट। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। पहला यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ मे, ये सभी को पता होगा और ये जनरल यूज है। पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के रूप में यूज होता है, लेकिन कब? व्हेन रिपोर्टिंग व्हाट somebody had said, किसी ने कुछ क्या कहा था उसको जब हम नरेट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हैं जब हम, तब मे के पास्ट के रूप में जो है यूज होता है हमारा माइट का। ये एक जनरल यूज है जिससे आप लोग सभी फैमिलियर होंगे। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं, ये तो जनरल यूज था, स्पेशल यूज इसमें ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शोइंग समथिंग is or was possible, कोई चीज पॉसिबल है या पॉसिबल थी उसको दर्शाती है, और यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने पॉसिबिलिटी का यूज 3 मोडाल्स में देखा है। तीनों में हमने सबसे पहले कुड में देखा था, अभी पीछे मे में देखा है, और अब हम माइट में देख रहे हैं। तो इन तीनों की अगर हम लेवल देखें पॉसिबिलिटी का, तो सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है हमारी माइट की। माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। उसके बाद हमारा मे होता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, और कुड हमारा सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज होता है। जैसे हमने मे में एग्जाम्पल दिया था, ऐसे इसमें भी एग्जाम्पल सेम है, इट माइट रेन टुडे, लेकिन यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है और मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कुड में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो मे, कुड और माइट तीनों का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो ये रहता है। आगे बढ़ते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक पोलाइट सजेशन। फिर से ही रिमाइंड कराते हैं कि सजेशन के लिए हमने कुड का यूज भी बताया था, कुड को भी हमने सजेशन के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखिए। कुड में हमने बताया था टू सजेस्ट समथिंग, यहाँ पर है टू मेक अ पोलाइट सजेशन। जब सजेशन को पोलाइट बनाना होता है तब हम
माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा। वी माइट रिक्वेस्ट द authority to consider our proposal। हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारा प्रपोजल कंसीडर करे। तो यहाँ पर सजेशन है लेकिन पोलाइट सजेशन है, तो कुड का यूज सजेशन के लिए होता है, लेकिन अगर सजेशन को पोलाइट बनाना है तो हम यूज करते हैं माइट का। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उसको पूछने के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि इट इज वेरी वेरी फॉर्मल, बहुत फॉर्मल जब हमें रिक्वेस्ट करनी है इन्फॉर्मेशन की तब यूज करते हैं। और इसका जो यूज है वो भी बहुत कम है, एंड लेस ऑफन यूज्ड, बहुत कम यूज की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा। माइट आई आस्क योर नेम, ये आपने बहुत ही कम सुना होगा कि कोई कहे माइट आई आस्क योर नेम, ज्यादातर यही सुना है मैं आई आस्क योर नेम। दूसरा देखते हैं, माइट आई इंटरप्ट यू, क्या मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ, मतलब किसी कम्युनिकेशन के बीच में रोक सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों ही फॉर्मल है और इंफॉर्मेशन के लिए हम कोई पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू शो दैट यू आर एनॉयड। एनॉयड मतलब होता है गुस्सा करना एक तरह से। एनॉयड, झुंझलाहट को भी एनॉयड बताते हैं, कोई झुंझलाहट में होता है। एनॉयड अबाउट समथिंग दैट somebody could do or could have done। कोई चीज कर सकता था कोई, या कोई चीज किसी ने की, तो उसके प्रति आप अनॉयड हो उस चीज से, किसी चीज के बारे में, तब उसको दर्शाने के लिए हम जो है माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑनेस्टली यू माइट हैव टोल्ड मी दैट, तुम मुझे वह बता सकते थे। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि आप किसी चीज से अनॉयड हैं। ठीक, नेक्स्ट यूसेज है टू से दैट यू आर नॉट सरप्राइज्ड बाय समथिंग। तुम किसी चीज से सरप्राइज नहीं हुए हो, इस चीज को कहने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई माइट हैव गेस्ड इट वॉज यू। मैंने अंदाजा लगाया कि वो तुम ही थे। तो यहाँ पे एक तरह से आप बता रहे हो कि आप सरप्राइज नहीं हो उस चीज से, आपको उसका ऑलरेडी आइडिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब पहले भी बता चुके हैं, जोर देना। दैट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन हैज बीन मेड। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने जो है बनाया है, उसके प्रति आप उस पर एम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए जो है हम माइट का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यूज आपको समझने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, एंड वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, यू माइट वेल आस्क। वेल आस्क मतलब
ये जो यू माइट वेल आस्क आप देख रहे हैं, ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है। मे या माइट वेल आस्क दोनों ही हैं यूज, ये मे वेल आस्क और माइट वेल आस्क दोनों को ही हम कह सकते हैं। और इसका जो यूज है ये एक फ्रेज के रूप में यूज हुआ है, और इसी को हम और भी कुछ कह सकते हैं, यू माइट वेल वंडर या यू मे या माइट वेल वंडर। इसका अर्थ ये भी इसी तरह से, इसका भी यूसेज ऐसे ही होता है। तो ये जो हम इसकी यूसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इसका यूसेज है यू माइट वेल आस्क, ये एक, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि इट वुड बी रीजनेबल टू आस्क और थिंक समथिंग, कोई चीज आप सोच रहे हैं या कोई चीज आप कह रहे हैं और वो आपको रीजनेबल है, तब हम यूज करते हैं यू माइट वेल आस्क या यू मे वेल आस्क का, यू मे वेल वंडर या यू माइट वेल वंडर का। ठीक है, रीजनेबल टू आस्क जब हमें लगता है, रीजनेबल टू आस्क और थिंक। ठीक है, जैसे कि तुम चाहो, ये एक वंडर दिखा, मतलब तुम चाहो तो तुम्हारा ये पूछना कि वो कहाँ से आ रहा है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, यू माइट वेल आस्क, तुम चाहो तो पूछ सकते हो कि वो कहाँ से आ रहा है, मतलब इट इज रीजनेबल टू आस्क समथिंग। या कोई चीज आपने पॉइंट आउट की है और वो आपको रीजनेबल लग रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पॉइंट आउट किया है, उसको आप इसमें पूछ रहे हैं, तब हम यूज करते हैं इस फ्रेज का, यू माइट वेल आस्क का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यूज है वो है हमारा मे हैव या माइट हैव। इन दोनों के साथ ही वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी। तो मे हैव माइट हैव के हम यूज को अगर देखें तो इसका एक स्पेशल जो यूज है वो आप समझ लीजिए। बस इसमें ये समझना है, कुछ हो गया है या होने की संभावना है। कुछ हो गया है या होने की संभावना है, इसको जब भी हमें शो करना है, दर्शाना है, तो हम मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। मुझे लगता है कि उसने ही यह किया होगा। तो यानी कि यहाँ पे संभावना होने की जताई जा रही है कि कोई चीज पास्ट में किसी ने की होगी, तो हमने माइट हैव का यूज जो है वो किया है। इसी को आप मे हैव में अगर यूज करेंगे तो इसका सिर्फ मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें, आई थिंक ही मे हैव डन दिस, तो यहाँ पे जस्ट मीनिंग चेंज होगा। मुझे लगता है कि यह उसने किया है, ऊपर वाले में है मुझे लगता है कि यह उसने ही किया होगा, तो यानी पास्ट को दर्शा रहा है, ये अभी हाल ही में या जस्ट प्रेजेंट की ही घटना को दर्शा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। हु माइट हैव स्टोलन माई बैग, मेरी थैली किसने चुराई होगी। तो यहाँ पर ये माइट हैव का यूज हुआ है पॉसिबिलिटी संभावना को शो करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। थर्ड इसमें देखते हैं, व्हाट माइट ही हैव डन, उसने क्या किया होगा। ठीक है, मतलब कोई चीज कुछ हो गई है और उसकी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि उसने क्या किया होगा। ठीक, तो ये हमारा मे हैव और माइट हैव का यूज था। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था पार्ट 2 का, मोडाल सीरीज का स्पेशल यूज इसमें हम पढ़ रहे हैं। होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो डिस्कशन पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं तो उसके लिए, सजेशंस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स वेलकम हैं। और इसी तरह से हमारे चैनल और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आउटरीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक यू।